राज्य के राजा राय बहादुर का शासन था। उनके शासन में प्रजा सुख शांति से जी रहे थे। उसके पास मंत्री बोलकर देवनाथ काम कर रहा था। देवनाथ बहुत ही बुद्धिमान था। राजा को कोई भी समस्या आती तो उनको अच्छे सलाह सूचनाएं देता था। महाराज थोड़े खाने के शौकीन थे। उनके पसंद का खाना खास तौर पर बनाकर खाते थे। देवनाथ की पत्नी और लड़का था। बाप को इतना दिमाग था पर क्यों पता नहीं, लड़का थोड़ा मंदबुद्धि था। हमेशा खाना, बाजार में घूमना, रात होने पर घर आकर छत पर सो जाता था। तो देवनाथ, बेटा घर में सब कुछ इतना अच्छा है तो ऊपर क्यों सोता है बेटा? ऐसा कहता है वो। ऊपर चंदा मामा और तारे दिखते हैं, वो बोले तो मुझे बहुत पसंद है पिताजी, इसलिए यहाँ पर सोता हूँ। घर में वो सब नहीं दिखते ना, इसलिए वहाँ पर नहीं सोता। एक बार महाराज किसी काम से एक गांव में जाते हैं। वहाँ पर जमींदार महाराज के खाने का इंतजाम करता है। वहाँ पर खाना खाकर महाराज, अरे वाह क्या बात है जमींदार जी, यह मसाला बैगन की सब्जी इतनी अच्छी है, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं खाया। ऐसा कहता है। तो जमींदार, महाराज इस प्रकार के बैगन सिर्फ यहीं पर उगते हैं, बाहर कहीं भी नहीं उगते। इससे महाराज निराश हो गए देखकर। जमींदार, अरे महाराज आपको निराश देखकर बहुत दुख हो रहा है, इसके बीज थोड़े से लेकर जाओ, वहाँ पर डाल कर देखो, आपकी किस्मत अच्छी रही तो उसका पौधा जरूर लगेगा। ऊपर से आपके प्रांत की जमीन भी इस प्रांत की जमीन जैसे ही है ना। ऐसा कहता है। महाराज ठीक है बोलकर वो बीज लेकर आते हैं। उसको अपने राजभवन के मालिक को देखकर उसको लगाने को देते हैं। उसको रोज आकर बड़े आतुरता से राह देखते रहते हैं। तो एक दिन छोटा सा अंकुर उगते दिखाई देता है। वो देखकर राजा बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ पर बैगन लगते हैं। राजा उनको देखकर और भी ज्यादा खुश होते हैं और उनमें से कुछ तोड़कर टोकने में डालकर, ए माली, इन बैगनों में से एक भी बैगन कम हुआ तो तुझे सजा मिलेगी, समझा क्या? ऐसा कहता है। ऐसे राजा रोज मसाला बैगन की सब्जी बनाकर खाने लग जाता है। इसके अलावा और कोई भी उस बैगन को हाथ नहीं लगाना करके पक्का निर्णय लेता है। जब भी बगीचे में जाता तभी वहाँ पर बैगन गिनकर याद रखता था। एक दिन देवनाथ क्यों नहीं पता उस बगीचे की तरफ आते हैं। वहाँ पर महाराज को बैगन तोड़कर माली ने पकड़े हुए टोकने में डालते हुए देखता है। वो देखकर उसको आश्चर्य होता है। ये बैगन क्या है, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, इन्हें ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं करके सोचता है। बाद में महाराज को देखता है। उसके बाद महाराज उन बैगनों को लेकर रसोई में जाकर खाना बनाने वाले को देते हैं। वो देखकर उसको और भी ज्यादा आश्चर्य होता है। फिर देवनाथ, ये क्या महाराज, आप खुद बैगन तोड़कर लाकर दे रहे हो? आपने बोले तो माली ही लाकर देंगे ना। ऐसा कहता है। देवनाथ को वहाँ पर देखकर घबराकर महाराज, अबे वो बात नहीं, कुछ नहीं, आज मुझे तोड़ने की इच्छा हुई। हाँ, और क्या हाल चल रहा है? चलो सभा में मिलते हैं। ऐसा बात बदलकर चले गए। उनके ऊपर देवनाथ को शक होता है। ये मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, वो क्या है पता करना ही पड़ेगा। अगले दिन माली से बाजार में मिलते हैं तो वो बैगन के बारे में सब कुछ पता कर लेता है। वो बताए सो सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य होता है। देवनाथ को भी बैगन की सब्जी खाने की इच्छा होती है। एक दिन देवनाथ बगीचे में आता है। कुछ दूरी पर माली काम करते हुए दिखता है। तुरंत माली के देखने से पहले कुछ बैगन तोड़कर थैली में डालकर चला गया। घर आकर उन बैगनों को पत्नी को देखकर उसकी खासियत के बारे में बताकर तुरंत मसाला बैगन की सब्जी बनाओ करके बताता है। वो मसाला बैगन की सब्जी बनाती है। वो खाकर उसका स्वाद दोनों को पसंद आता है। देवनाथ, अरे वाह कितना स्वाद है इसमें, इसीलिए क्या राजा जी इसे किसी को नहीं दे रहे हैं, अकेले खा रहे हैं? इतना कि पप्पू कहाँ है, उसको भी बुलाकर खिलाओ, फिर से ये मौका अपने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोलकर छत पर सो रहे पप्पू को कितनी बार भी उठाए तो वो नहीं उठता। देवनाथ एक बकेट में पानी लाकर उस पर डालता है। वो घबराकर उठकर बैठकर अरे बाप रे बारिश करके चिल्लाता है। उसको नीचे लाकर खाना देता है। उसके बाद पप्पू फिर से गीले कपड़े बदलकर जाकर फिर से छत पर सो जाता है। सुबह हो जाती है। देवनाथ जाते तक सभा में राजा माली के ऊपर आरोप लगा रहा था। बगैर तुझे पता चले कैसे हुआ, ईमानदारी से बता, नहीं तो तुझे सजा मिलेगी। ऐसा कहता है। मालिक, सच में महाप्रभु मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझ पर विश्वास करो करके बोलता है। महाराज, तुमको किसी पर शक है क्या, बता। ऐसा कहता है। तो वो देवनाथ जी को देखकर कुछ याद आए जैसे, हाँ मंत्री जी एक बार बाजार में मिले थे और बहुत देर तक उन बैगन के बारे में पूछ रहे थे प्रभु करके कहता है। जिससे महाराज को देवनाथ पर शक होता है। तब राजा मन में, इसने ही वो काम किया होगा, पर इससे पूछेंगे तो झूठ बोलेगा। इसलिए महाराज एक सैनिक से, तुम जाकर देवनाथ के लड़के पप्पू को लेकर आओ, ऐसा कहता है। ये सुनकर देवनाथ घबरा जाता है। वैसे सैनिक जाकर पप्पू को लेकर आता है। उसके बाद महाराज, पप्पू कल रात में किस चीज की सब्जी खाया था, याद है क्या तुझे? ऐसा कहता है। पप्पू, क्यों नहीं पता जी, मैं मसाला बैगन की सब्जी खाया था करके बताता है। महाराज, सच है क्या देवनाथ, कल तुम्हारे घर में मसाला बैगन बनाए थे क्या? ऐसा कहता है। देवनाथ, कल बैगन की सब्जी नहीं बनाए थे महाराज, कब खाया क्या पता नहीं, कुछ भी बोल रहा है। पहले ही गर्मियाँ है, बाजार में बैगन नहीं मिल रहे ना महाराज, ऐसा कहता है। तो पप्पू, मुझे बराबर याद है, कल रात में बहुत बारिश हुई थी, मेरे कपड़े भी भीग गए, तब मैं जाकर खाकर कपड़े बदल कर चला गया। ऐसा कहता है। महाराज, ठीक है तुम जा सकते हो।
बुरा मत मानो देवनाथ जी, बेमतलब का तुम पर शक किया। तुम्हारे लड़के ने कोई सपना देखा होगा, नहीं तो क्या कल बारिश कहाँ हुई थी, ऐसा कहता है। देवनाथ मन में अरे बाप रे, कहकर गहरी सांस लेकर कोई बात नहीं महाराज, ऐसा कहता है और नमस्कार करता है। उसके बाद देवनाथ, मैंने कितने बार अपने अक्लमंदी से समस्याओं से बाहर आया हूँ, पर इस बार किस्मत ने मुझे बचाया है और कभी दूसरे की वस्तु पर आशा नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया मुझे, ऐसा सोचता है।